पप्पू जी, कन्हैया जी, टिंकू जी, मनोज जी, विजय जी, गोपाल जी और यहाँ पे बैठे इस शोक सभा में हमारी माताएं, बहन, बुजुर्ग, दोस्तों, नौजवान साथी, ये जो सभा है भावपूर्ण श्रद्धांजलि की, एक दिगंबर आत्मा को उनको एक मोक्ष मिल सके, शांति मिल सके उसकी, यही एक परम सत्य है जो इस ब्रह्मांड में अटल है, जिसको धरती पर का कोई भी इंसान, चाहे वो महर्षि रहे, ऋषि रहे, परमहंस रहे, चाहे सरकारी नौकरी करने वाला रहे, चाहे बिजनेसमैन रहे, चाहे अमीर रहे, गरीब रहे, चाहे फकीर रहे, चाहे राजा रहे, सबको एक दिन जाना है। यही वो परम सत्य है जिसका कोई तिथि, कोई टाइम फिक्स नहीं है। कोई किसी भी समय जा सकता है, वो डिपेंड करता है उसके कर्म पे और उसके पूर्व जन्म के कर्म द्वारा किए गए पुण्य कर्म पर कि इस जन्म में उसको कितना दिन का जिंदगी मिलता है। ये बात हमेशा याद रखिए, छोटी में बड़ी बात, आप इस जन्म में कितना दिन तक जीवित रहिएगा, ये कर्म प्रधान देश है, ये कर्म प्रधान पृथ्वी है, ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म और इस जन्म में जो कर्म कर रहे हैं वो डिपेंड करेगा आपका। जब भी किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता है तो सिर्फ आत्मा ही नहीं उसके शरीर से निकलता है, बल्कि इस शरीर में 5 शरीर है, उस शरीर में उस आत्मा के साथ एक जीवात्मा भी साथ में निकलता है। हम लोग भी सुनते आते हैं गाँव देहात में हर जगह कि मरने के बाद आपको वो सारा चीज भोगना पड़ेगा जो आपने अच्छा या खराब कर दिया है। तो कुछ आदमी हंसी में टाल देता है आत्मा क्या, लेकिन आप याद रखें सिर्फ आत्मा ही नहीं इस शरीर से निकलता है, बल्कि आत्मा के साथ जीवात्मा निकलता है और वो जीवात्मा एक लाइब्रेरी की तरह होता है। जितना दिन तक आप जिंदगी जिए हैं, चाहे 50 साल हो, 60 साल हो, चाहे 100 साल हो, वो लाइब्रेरी आपके हर कर्मों का लेखा जोखा रखता है, एक एक पल का लेखा जोखा रखा जाता है। ऐसा मत समझिए, आप जो बैठे हैं अभी सुन रहे हैं, हम भाषण दे रहे हैं, कोई सोया हुआ है, वो भी एक कर्म की गिनती में आता है। बिना कर्म के धरती पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता और सारे कर्म का लेखा जोखा वो जो आपका जीवात्मा है कि लाइब्रेरी है वो रखता है और उसको उस अनुसार से उसको दंड मिलता है। दंड क्या है, बात ये होता है। तो आप जानते हैं कि 84 लाख योनि में एक मानव शरीर ही एक बुद्धिजीवी शरीर कहा गया है, जिसको हर तरह का मुक्ति प्रदान करने का सक्षम है। बाकी मानव शरीर को छोड़कर जितना भी धरती पे प्राणी है वो सभी कर्म भोग प्राणी है। आप जिसका भी मीट मछली खाते हैं, चाहे मछली हो, चाहे बकरा हो, चाहे मुर्गी हो, वो सब क्या है, वो किसी न किसी जन्म में इंसान था, वो अपने कर्म भोग को भोग रहा है। गीता में कहा गया कि सांप अगर काटता है किसी इंसान को तो सांप को उसका पाप का भागी नहीं माना जाता है, लेकिन अगर वही इंसान अगर उस सांप को मार दे तो उसको पाप का भागी माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मनुष्य बुद्धिजीवी है, मनुष्य विवेकशील है, उसको अच्छे समझ की परख है, उसी को भगवान ने वो औधा दिया है, वो आत्मज्ञान दिया है कि मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है और किसी भी जीव जंतु को मोक्ष की प्राप्ति का साधन नहीं दिया गया है। वो बाकी जितना भी जीव जंतु है वो भोग भोग रहा है अपने कर्म के अनुसार। उस सारे 44 लाख योनि में मनुष्य के बाद सबसे परम भोग भोगने का जो प्राणी का रचना हुआ है वो है गाय, जिसको हम लोग माता के समान समझते हैं। तो बात बहुत लंबी है, भाषण देने के लिए नहीं आए हैं, बस धर्म के बारे में बात आपके 2 बात निकल चुकी है। बात बोलने में रहा 2-4 घंटा भी धर्म के बारे में और धर्म के बारे में, कर्म के बारे में, कर्म के बारे में, सब चीज के बारे में हम वक्तव्य रख सकते हैं। लेकिन फिर भी ये छोटी सी एक संदेश था मेरे मुखार बिंदु से इस आत्मा के बारे में। हम भी चाहेंगे चाहे कर्म अच्छा हो या खराब हो, वो ऊपर वाला तय करता है, वो जीवात्मा के द्वारा तय होता है। लेकिन हम लोग का सभी का प्रार्थना यही है कि जो भी इंसान इस धरती को विराज करते हैं, भगवान उनके चरणों में, अपने चरणों में उनको स्थान दे, उसको शांति प्रदान करे। इन्हीं संकल्पों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय पाकिस्तान।